नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जीआरपी पुलिस ने नकली किन्नर को पीटने वाले किन्नर दिव्या को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी पुलिस ने अंबेडकर नगर से दिव्या किन्नर को गिरफ्तार करने की बात कही है। बताया गया है कि 3 दिन पूर्व व्यवसाय के चलते दिव्या किन्नर ने नकली किन्नर इमरान को आचार्य नरेंद्र देव स्टेशन पर ट्रेन में बैठी जनता से अवैध वसूली करते हुए पकड़ा था, जिसे वह ट्रेन से उतारकर अंबेडकर नगर अपने गुरु के पास ले जा रही थी, जहां पर किन्नरों का डेरा बताया गया है। इसके बाद अंबेडकर नगर में ही नकली किन्नर को पीटकर अयोध्या कोतवाली के बूथ नंबर 4 के पास दिव्या किन्नर ने छोड़ दिया था। सूचना मिलने पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने घायला अवस्था में नकली किन्नर को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था। नकली किन्नर झारखंड के धनबाद का रहने वाला बताया गया है। वहीं दिव्या ने बताया कि इस हम किन्नरों के नाम से नकली किन्नर इमरान ट्रेन के अंदर बैठी सवारियों से जबरदस्ती पैसा वसूल रहा था, जिसका विरोध करते हुए उसे पकड़कर वह अपने गुरु के पास ले जा रही थी। दिव्या किन्नर ने यह भी बताया कि नकली किन्नर इमरान जो उसने अकेले ही अपने हाथों से उसे पीटा और उसका चेहरा भी पानी से धुलवाया। कुछ भी हो, जीआरपी किन्नर दिव्या को पकड़कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुटी है। ये हुई थी हम दोनों में मारपीट, जो नकली किन्नर होकर अवैध वसूली कर रहा था पब्लिक के साथ। कहाँ पे मुलाकात हुई आपकी? आचार्य नरेंद्र देव स्टेशन। और कहाँ ले गए थे उनको? कहाँ ले गए थे? क्या नाम दे? अयोध्या में हम उतरे हैं। उतरने के बाद उसका मुंह धुलवाए। मुंह धुलाने के बाद हमने बोला चलो गुरु के पास। नहीं, वो तो बोला कि हमको क्या कहते हैं अंबेडकर नगर तक ले गए। हाँ, अंबेडकर नगर ले गई थी मैं। तो किस चीज़ से मारे थे? हैं? किस चीज़ से मारपीट हुई थी? हाथ से। आपने ही पहले मारा था कि उसने? मैंने अकेले मारा है। तो किस बात को लेके मारे थे अगर वो नकली किन्नर था? जो अवैध किन्नर था, नकली किन्नर था, इसलिए मारा क्या है। कर रहा था? वसूली कर रहा था पब्लिक से। पब्लिक से? हाँ। क्या नाम है आपका? दिव्या किन्नर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने मिक्सोपैथी के विरोध में भूख हड़ताल किया। शहर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में आईएमए से जुड़े चिकित्सक इकट्ठा हुए और देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर आईएमए की अयोध्या इकाई के चिकित्सकों ने भूख हड़ताल करके अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आईएमए 1 फरवरी से 14 फरवरी तक देशव्यापी क्रमिक भूख हड़ताल पर है, जिसमें अयोध्या इकाई के चिकित्सकों ने 14 फरवरी को मिक्सोपैथी के विरोध में भूख हड़ताल किया और विरोध करके अपना तेवर दिखाया। भूख हड़ताल पर बैठे आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज खान का कहना है कि अगर एलोपैथ के तर्ज पर आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दी गई तो मानव जीवन खतरे में होगा और चिकित्सीय सेवाओं की किरकिरी होगी। यही नहीं, चिकित्सा सेवा महज मजाक बनकर रह जाएगी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में चिकित्सक शामिल रहे। सरकार ऑर्डिनेंस ला रही है मिक्सोपैथी, यानी कि जो सारी पैथियों को मिला करके एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक को एक साथ मर्ज करने की सोच रही है। यानी कि जो वो लोग काम नहीं करते थे, सर्जरी का काम, ठीक है, वो लोग उनको सर्जरी की भी परमिशन दिया जा रहा है ना, ठीक। इसलिए उसके विरोध में हम लोग हैं। हम किसी पैथी का विरोध नहीं करते हैं। ये हम ना आयुर्वेदिक पैथी का विरोध करते हैं, वो भी अच्छी पैथी है। यूनानी का नहीं करते हैं, होम्योपैथिक का भी नहीं करते हैं। सारी सब पैथियाँ अच्छी हैं, लेकिन जिसमें जो स्पेशलाइजेशन लोग किए हैं वही काम करें तो अच्छा है, ना कि उसको एलोपैथ के साथ मर्ज करके जो है वो एक सर्जरी का परमिशन दे रहे हैं। तमाम तरीके से उनको ऑपरेशन की सुविधा दिया गया है, वो गलत है। इसी के खिलाफ हम लोग आज 1 दिवसीय आईएमए अयोध्या ब्रांच ने क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया है। बाकी डिटेल आपको हमारे मीडिया इंचार्ज जो डॉक्टर गजेंद्र पाल जी हैं वही आपको डिटेल बताएंगे। इसके पहले भी आप लोगों ने क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन किया था? हाँ, इससे पहले हम लोगों ने धरना क्या रैली भी किया था, ठीक, और ज्ञापन भी दिया गया। आज हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। 1 दिन पे सुबह से लेके शाम तक रहेंगे, लेकिन इसमें हम कहीं कोई ज्ञापन देने नहीं जा रहे हैं किसी को। सरकार को अपना विरोध जताने के लिए हमने भूख हड़ताल किया है और ये पूरे देश भर में हो रहा है। 1 फरवरी से 14 फरवरी तक हर देश भर की तमाम ब्रांचेस जो हैं वो क्रमिक है ना, कोई किसी डेट में, कोई किसी डेट में कर रहे हैं। बाकी डिटेल आपको क्या नाम क्या पद पर? हाँ, क्या नाम क्या पद पर?
मैं डॉक्टर अफरोज़ खान, अध्यक्ष IMA। अयोध्या के तत्वाधान में क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। हड़ताल के आरंभ में पुलवामा में जो शहीद हुए थे 40 जवान CRPF के, उनको श्रद्धांजलि देकर के हमने भूख हड़ताल का आरंभ किया है। आज का ये हड़ताल का मुख्य मुद्दा ये है कि हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि मिक्सोपैथी की पद्धति जिसकी भारत सरकार अनुमति देना चाहती है वो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जिन डॉक्टर्स को ये अयोध्या धाम में भी आज वैलेंटाइन डे मनाया गया। पार्कों में प्रेमी जोड़ों व विवाहित जोड़ों में खास जोश नहीं देखा गया। पुलिस की सक्रियता के चलते पार्कों में प्रेमी जोड़े या विवाहित जोड़े अपेक्षाकृत कम देखे गए। कोतवाली नगर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी में कहीं कहीं कोने में बैठे प्रेमी जोड़े व विवाहित जोड़े नजर आए, लेकिन पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष वैलेंटाइन डे के दिन युवाओं और युवतियों में वह उत्साह नहीं दिखा जो अन्य दिनों में दिखाई पड़ता है। पार्कों में महिला थाना अध्यक्ष कुमारी रत्ना ने अपनी टीम के साथ भ्रमण किया और प्रेमी जोड़ों को आगाह किया कि वे कोई अश्लील हरकत ना करें और पार्क में अपना समय व्यतीत कर अपने घरों को लौट जाएं। वहीं विवाहित जोड़े भी पुलिस के सामने अपनी सफाई देते नजर आए। उनको भी आगाह किया गया कि वे समय रहते अपने घरों को लौटें। यही नहीं, प्रेमी जोड़े झाड़ियों या कोने में बैठे नजर आए तो उन्हें भी पुलिस ने आगाह किया कि वो छुप कर नहीं बल्कि सामने मैदान में बैठें ताकि सबके सामने नजर आएं। कुल मिलाकर अयोध्या की पुलिस ने आज, खासतौर पे महिला थाना की पुलिस ने आज विभिन्न पार्कों, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर एंटी रोमियो अभियान चलाया और नसीहत दी कि वैलेंटाइन डे को शालीनता के साथ मनाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस किस तरह से लोगों को समझा रही है। अधिकारी रियाजी सर, दीपक सर के और हमारे SP सिटी और CO साहब के आदेशानुसार हम लोग ये भ्रमण में निकले हैं कि कहीं किसी के साथ कोई हरकत तो नहीं, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। 14 तारीख के दिन ये लोग मनाते हैं। प्रेमी जोड़े यहाँ पर आते हैं और लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि कभी कोई ऐसी कोई हरकत देखें जो फैमिली के सामने ना हो, क्योंकि यहाँ फैमिली के लोग भी आएँ तो उनको हिदायत दी जाती है। और किसी के साथ कोई ऐसी हरकत देख रहे हैं तो मुझे सूचित करें और लोगों को मैं अपना नंबर भी दे रही हूँ, और कि अगर ऐसा कुछ दिखता है कि जो अप्रिय है, जो ठीक नहीं है, तो मुझे इस नंबर के द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। कहाँ का आपने भ्रमण किया है? यहाँ का तो कर ही रहे हैं और गुलाबबाड़ी का भी हमने किया है, और अभी फिर जाएंगे क्योंकि वहाँ थोड़ी कम भीड़ थी। अभी फिर हम जाएंगे वहाँ गुलाबबाड़ी में। यही कि जो यहाँ पे जोड़े में आते हैं लोग, प्रेमी जोड़े भी कह सकते हैं आप, आते हैं यहाँ पर लोग, घूमते हैं फिरते हैं, फैमिली भी लोग भी आ रहे हैं, उनको ये हिदायत दी जाती है कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे कि यहाँ जो फैमिली के साथ लोग बैठे हैं उनको अच्छा ना लगे, और किसी के साथ कोई ऐसी हरकत ना हो। अगर ऐसी कोई हरकत होती है वो मुझे सूचित करें, और उनको मैंने नंबर, सरकारी नंबर जो है मैंने वो दे दिया है, और जो हमारी हेल्पलाइन नंबर उनके बारे में मैंने बता दिया है। अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है जो प्रिय है तो उस पर सूचित करके फोर्स को बुला सकते हैं। 112-1090 के बारे में भी उनको बताया जा रहा है। टीम में हमारे साथ महिला थाना की टीम तो है ही, और कैंट थाने की भी टीम है, कल्पना सिंह है और उनकी, और महिला आरक्षी भी है। हम लोग मिलकर जो है ये अभियान चला रहे हैं एंटी रोमियो वाला, और इसी के तहत हम लोग। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे, जहां एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने 22 फरवरी को पेश होने वाले प्रदेश के बजट को लेकर कहा कि भारत सरकार कोरोना के बावजूद एक संतुलित और एक बड़ा बजट पेश करने जा रही है, जिसमें शिक्षा, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने बताया कि अकेले कोविड-19 टीकाकरण के लिए सरकार 35,000 करोड़ का बजट जारी कर रही है। बजट में किसान, महिला, युवाओं सभी को महत्व दिया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, मतलब सभी को सीधे लाभ पहुंचाने की पूरा प्रयास कोविड काल के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हेल्थ का जो बजट है बहुत ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया गया है। केवल कोविड वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है, और एग्रीकल्चर, एजुकेशन सभी को विशेष महत्व दिया गया, महिलाओं को और नौजवानों को। और इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको 75 साल के अधिक वालों को अब रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और आम वर्ग को किस तरीके की प्राथमिकता दी जाएगी? इसके लिए जैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अलावा उज्ज्वला गैस योजना है,
और जो अन्य योजनाएं सभी को विस्तार दिया गया है। मतलब हमने कोविड काल के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। और सर घटनाएं जितनी ये निंदा हम लोग करते हैं, लेकिन समाज को भी आगे आना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं न हो, और जो अपराधी तत्व हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई करें। रामबाण के बाद अयोध्या में सुरक्षा अयोध्या के क्या विश्व इंतजाम पटल पर जाएगा, विश्व मतलब दुनिया इसको देखेगी। प्रभु राम के बारे में जिस ढंग से चित्रण रामचरितमानस में, रामायण में मिलता है, मुझे लगता है कि उसकी सोच से भी आगे अयोध्या का विकास होगा। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास के इस अभियान में, जिसमें उन्होंने परिक्रमा मार्ग क्षेत्र में मांस मदिरा बंद कराने की मांग की थी, उसका समर्थन पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने भी किया है। उन्होंने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से अंडा, मांस व शराब की दुकानों को बंद किए जाने की मांग की है। बता दें कि अयोध्या के प्रवेश द्वार मोहबरा चौराहे पर ही शराब और मांस की दुकानें चल रही हैं, जिस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूर्व में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति से पत्राचार किया था। फिलहाल भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार से मुलाकात करने पहुंचे परमहंस दास ने जब इस संबंध में उनसे समर्थन मांगा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों से वार्ता कर वह अयोध्या की संस्कृति को बचाने का कार्य करेंगे। के पास आए थे, किस उद्देश्य से मुलाकात की आपने? आदरणीय श्री विनय कटियार जी सनातन धर्म की रक्षा के लिए शुरू से ही हम लोगों के लिए जो है एक अगुआ रहे हैं, और निरंतर जो है जो काम हम लोग देखते थे कि नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग जब भी कटियार साहब के पास आते थे तो हो जाता रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य जब चल रहा है तो ये आवश्यक हो गया है कि अवध, माने अवध का मतलब है हिंसा मुक्त क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत की प्रथम पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन जनपद इकाई अयोध्या द्वारा गांधी पार्क निकट सिविल लाइन में गांधी प्रतिमा के सामने शहीद 44 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और देश की सरकार से मांग किया गया कि उक्त स्थान पर लगभग 3 कुंटल आरडीएक्स कैसे पहुंचा, इसकी बारीकी से जांच कराकर मामले का पर्दाफाश किया जाए। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से शहीद उद्यान तक कैंडल मार्च निकाला और देश की राजधानी दिल्ली की चारों सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों कृषि बिलों को समाप्त करने की मांग करते हुए एमएसपी पर कृषि उपज खरीदने की गारंटी जैसा कानून बनाने की मांग की गई। आज के कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा, जिला अध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा, मीडिया प्रभारी फरीद अहमद, जिला उपाध्यक्ष भागीरथ वर्मा, अरविंद यादव, जिला संगठन मंत्री शोभाराम यादव, जिला सचिव जगन्नाथ पटेल आदि मौजूद थे। मार्च कहाँ से कहाँ निकाला गया, क्या इसका उद्देश्य क्या है? ये कैंडल मार्च जो है गांधी पार्क महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के से शुरू हुआ है, और शहीद उद्यान में जो हमारे यहाँ शहीद लोगों की जो प्रतिमाएं हैं उनके प्रतिमा तक आगे समाप्त हुआ है। और ये संयुक्त किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय आह्वान है कि पुलवामा में जो हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान विगत 14 फरवरी को जो शहीद हुए थे, उनके याद में, उनके स्मरण में हम लोग आज ये कैंडल मार्च जो है गांधी पार्क से शहीद उद्यान तक निकाले हैं। और निकाल करके हम देश की सरकार से हम मांग भी किए हैं कि सीआरपीएफ के रास्ते में जो लगभग 3 कुंटल आरडीएक्स आया है वो कैसे आया है, इस बात की बहुत बारीकी से जांच होने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा देश इस बात को रामलला के मंदिर निर्माण के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने आज चांदी की शिला दान की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को यह चांदी की शिलाएं सौंपी गईं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट की तरफ से रामलला के मंदिर के लिए यह चांदी की शिला भेंट की जा रही है और देश के दलितों को यह संदेश देना है इससे कि भगवान राम दलितों की आस्था के केंद्र हैं। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहना था कि राम मंदिर के निर्माण के लिए 400 किलो चांदी आ चुकी है। चांदी की शिला रखने के लिए बैंकों में अब लाकर नहीं। धरती पर आपने प्रतीक स्वरूप चांदी की एक ईंट भगवान के लिए प्रस्तुत किया है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सबको अपना स्नेह और आशीर्वचन प्रदान करें।
वैसे ये अपना अभियान पिछले 15 जनवरी से मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ है। अभियान का जो अनुभव मिल रहा है वो बहुत व्यापक, समाज ने खुल करके भगवान राम के मंदिर के लिए सभी सीमाएं लांघकर, चाहे वो अर्थ की सीमा हो, चाहे सामाजिक बंधनों की सीमा हो, अथवा क्षेत्र की सीमा हो, सब सीमाओं से ऊपर उठ करके। आप देश के दलितों से क्या कहना चाहेंगे या अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, देश के दलितों की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट ने आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए एक चांदी की शिला भेंट की है और इसके पीछे यही मकसद है, यह संदेश देना है इस देश के दलितों को और पूरे देश के नागरिकों को कि प्रभु श्री राम देश के दलितों की आस्था के केंद्र हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे तो उस समय जो उनके साथ थे वे आदिवासी थे, गिरिवासी थे और वंचित समुदाय के लोग थे। पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा के साथ दलित समाज के लोग इस मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम वैलेंटाइन डे पर आज शहर में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सभी रेस्टोरेंट में आज काफ़ी भीड़भाड़ देखने को मिली। बता दें कि शहर के कई रेस्टोरेंट में, जिनमें शहर के देवकाली क्षेत्र स्थित लाजवाब फास्ट फूड कॉर्नर में भी काफ़ी भीड़ रही। यहां ग्राहकों ने रेस्टोरेंट में आकर अनुभवी कारीगरों द्वारा निर्मित बेहतरीन किस्म के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस संबंध में लाजवाब फास्ट फूड कॉर्नर के संचालक आयुष मिश्रा ने बताया कि आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर हमारे यहां विशेष तैयारी की गई थी, जिसमें शुद्ध शाकाहारी व्यंजन शामिल था। वहीं बेनीगंज स्थित औरा रेस्टोरेंट में भी वैलेंटाइन डे के अवसर पर काफ़ी भीड़भाड़ रही। यहां पर आकर्षण का केंद्र रहा सेल्फी पॉइंट। इस मौके पर यहां पर अपने परिवार के साथ आए नरेंद्र सिंह उर्फ काका, गौरव तिवारी, अनूप तिवारी, परीक्षित मिश्रा, शिवाकांत मिश्रा आदि ने बताया कि वैलेंटाइन डे के अवसर पर हम लोगों ने आज यहां के व्यंजनों का लुत्फ लिया है। साकेत महाविद्यालय के सभागार में विश्व राम राज्य महासंघ की स्थापना दिवस के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव आशीष मौर्य के द्वारा की गई। स्थापना दिवस के अवसर पर अयोध्या के संत, महंत, पार्षद, सामाजिक कार्य करने वाले समाजसेवी व अन्य गणमान्य नागरिकों का भी सम्मान किया गया। विश्व राम राज्य महासंघ स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि अयोध्या धाम में राम मंदिर का निर्माण हो रहा और अब राम राज्य आना चाहिए, जिसकी परिकल्पना हम करते हैं। महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राम राज्य की स्थापना के लिए हमारी मांग है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृपाण रखने के लिए अनुमति दी जाए। भारतीय सेना में किसी अगर आक्रमण होता है तो ऐसे में सेना को राम जी की सेना का नाम देना चाहिए। पीड़ित महिलाओं के लिए अलग महिला कोर्ट और निःशुल्क सरकारी वकील नियुक्त करने की बात भी उन्होंने रखी। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी बात दीपिका सिंह ने कही। इस मौके पर संस्थापक ब्रिज मोहन दास महाराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नीलिमा सिंह, कोषाध्यक्ष अनुष्का सोनकर, प्रदेश महामंत्री सुषमा मौर्य, उपाध्यक्ष श्वेता मौर्य, अंशिका मौर्य, कवि योगेश शास्त्री, गायक पंकज तिवारी मौजूद रहे। आए हुए अतिथियों का आभार राष्ट्रीय महासचिव आशीष मौर्य ने व्यक्त किया। देखिए, मुख्य अतिथि की जहाँ तक बात है तो मैंने विश्व राम राज्य महासंघ की आज स्थापना की है साकेत महाविद्यालय के सभागार में। यहाँ पर कोई मुख्य अतिथि नहीं था, क्योंकि ये राम राज्य हमें लाना है और राम जी के राज्य में ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, इसलिए मुख्य अतिथि भी आप और हम थे और विशिष्ट अतिथि भी आप और हम थे। तो कार्यक्रम का मेन मोटिव क्या था? जो काम आप कार्यक्रम अपने माध्यम से अपने क्या संदेश चाहती हैं कार्यक्रम करके?
हम संदेश यही देना चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण तो हो रहा है, अब हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य के लिए हमने एक ऐसा मंच तैयार किया है जहाँ पे सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों का सम्मान है। सभी आदरणीय लोग वहाँ पर जो है हम उनका स्वागत करते हैं। वो अपनी अच्छी सोच के साथ हमसे जुड़ें। और युवा के लिए भी हमारे पास मैसेज है कि जैसे कि सूर्य के पास जीने के लिए एक उद्देश्य है, हवा के पास एक उद्देश्य है, पानी के पास एक उद्देश्य है, ऐसे ही मानव जीवन का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। अपने जीवन को धर्म के कार्य पे लगाएं और राम राज्य स्थापित करने में इस कलयुग में हमारा सहयोग करें। गुड नेम क्या आपका है? विश्व राम राज्य महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका सिंह।